अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो पहले से ओपन होता है वो इस पर लोड हो रहा होता है। ये जैसे ही लोड होता है मैं इसको क्लोज करके नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे फाइल पे आए। अच्छा, ये बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो का इंटरफेस है, जैसे विजुअल स्टूडियो पे काम किया होगा। ठीक है, ये भी एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। स्टार्टिंग में लोग डिफरेंट टूल्स पे काम करते थे, इसकी SDK इंस्टॉल करनी पड़ती थी। तो अब ये हो गया कि ऑल इन वन सोल्यूशन हो गया है, यानी कि आपको सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही एंड्रॉयड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको मिल जाएंगी। सही है। अच्छा, ये देखें, ये SDK मैनेजर होता है, AVD मैनेजर होता है। AVD मैनेजर का मतलब होता है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल की हुई है। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने जो एमुलेटर इंस्टॉल किए हैं, वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल किए है, वो पिक्सल 2 गूगल 9.0, एंड्रॉयड 9.0 और गूगल की पिक्सल 2 डिवाइस है। इसकी मैंने वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल की हुई, तो जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा बेसिकली इसका इमूलेटर शो करेगा। सही है। इसी तरह से टूल्स में आए यहाँ पे SDK मैनेजर। तो मे बी आपको SDK इंस्टॉल करनी हो या अपडेट करनी हो तो SDK मैनेजर में आके आप ये सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। लेकिन आप जब इंस्टॉल करेंगे ये सब कुछ इंस्टॉल कर देगा, आप बस अपडेट करके रखें। ठीक है, आपको कोई ख़ास कॉन्फ़िगरेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं फाइल में जा रहा हूँ और ये जो प्रोजेक्ट पहले से ओपन था इसको मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, और एक मिनट, इसको जैसे ही मैंने क्लोज किया, आई थिंक मुझे दोबारा से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, ये एक नई स्क्रीन आ गई। ये बेसिकली यहाँ पे देखें एक नई स्क्रीन शो हो रही है। यहाँ पे मैं गया स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पर। ठीक है, मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा, मेरे पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है वो वर्जन 3.5। मैंने जब इंस्टॉल किया था उस टाइम ये लेटेस्ट था, 3.5 था। उसके बाद मैंने अपडेट नहीं किया। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 4.0 आ चुका है। ठीक है, स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। बीच में कोई कनेक्टिविटी इशू था शायद। अच्छा, सबको स्क्रीन शो हो रही होगी। तो यहाँ पे ये अब टेम्पलेट शो करनी है, तो यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी, बिल्कुल खाली एक्टिविटी मैंने सेलेक्ट की, एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट पे गए। ठीक है, नेक्स्ट पे गए तो यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन नेम दे दें। यहाँ पे लिखा हुआ है माई एप्लीकेशन, मैं इसको कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड कर दिया। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन का पैकेज नेम मांगेगा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसको टाइप कर देता है। हेलो वर्ल्ड लिखा तो इसने com.example.hello world कर दिया। ठीक है, और कहाँ पे स्टोर करने हैं, स्टोरेज लोकेशन ये पहले से सेट की हुई होती है। अगर आप कहीं और स्टोर करवाना चाहते हैं आप कहीं और स्टोर करवा दें। सी में यूजर्स डेल एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स और उसके बाद हेलो वर्ल्ड, ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम है। उसके बाद लैंग्वेज के बारे में पूछता है कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है, कॉटलिन का भी है, जावा का भी है। तो हम लोग जावा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जावा सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद मिनिमम API लेवल हमें टारगेट करना होता है कि कौन सी डिवाइस को टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे हमने एप्लीकेशन का नेम हेलो वर्ल्ड, उसके बाद पैकेज नेम और अच्छा, पैकेज नेम जैसे नेम स्पेस होती थी C# के अंदर, नेम स्पेस अपनी प्रोग्राम की नेम स्पेस बताते थे और जो नेम स्पेसेस इंक्लूड करवानी होती थी वो बताते थे। तो इसलिए ये हमारे प्रोग्राम की का पैकेज नेम है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन का पैकेज नेम है। इसी तरह से कुछ पैकेजेस हम लोग अपनी प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करवाएंगे, इंक्लूड करवाएंगे, और ये जहाँ पे एप्लीकेशन को स्टोर करना है उसकी लोकेशन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, आप चेंज करना चाहें किसी और ड्राइव में करना चाहें। फॉर एग्जांपल C ड्राइव के अंदर अगर स्पेस कम हो जाती है, आप चाहते हैं कहीं और स्टोर करवा लो तो कहीं और पे आप इसको स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह से लैंग्वेज के अंदर दो ऑप्शंस आते हैं, कॉटलिन का ऑप्शन आता है, जावा का आता है, तो हम लोग जावा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन सी API को आपने टारगेट करना है। तो यहाँ पे जो मिनिमम API है वो किटकैट को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आप किटकैट इस API लेवल को सिलेक्ट करते हुए 98.1% ऑफ डिवाइसेस को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब मिनिमल जो है वो किट कैट को टारगेट करेगा। अगर किसी मोबाइल पर किट कैट से पुराना वर्जन इंस्टॉल है, यानी कि API 19 से कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल है, यानी एंड्रॉइड 4.4 से कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल है, तो वो उस डिवाइस पे नहीं, आपकी एप्लीकेशन जो इसको टारगेट मिनिमम API 19 को टारगेट करते हुए बनाएंगे, वो इससे पुरानी किसी API पे नहीं चलेगी, या किसी और एंड्रॉइड पे नहीं चलेगी जो कि इससे प्रीवियस वर्जन होगा। ठीक है, तो मिनिमल हमने सेट कर दी कि एंड्रॉइड 4.4 और किटकैट। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसके स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 98.1% ऑफ डिवाइसेस के ऊपर ये चल जाएगी। ठीक है, तो हम बिल्कुल लेटेस्ट को भी सिलेक्ट नहीं करते, बिल्कुल लेटेस्ट को करेंगे तो लेटेस्ट सबके पास तो अवेलेबल नहीं होगा लेटेस्ट वाला एंड्रॉइड, तो मोस्टली पुराना वर्जन होगा, या जिसने बिल्कुल नई डिवाइस खरीदी होगी उसके पास लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट होगा, या जिसने लेटेस्ट अपडेट की होगी उसके पास अवेलेबल होगा, बाकियों के पास पुरानी वर्जन होगी। ठीक है, तो हम लोग ऐसे वर्जन को, ऐसी API को टारगेट करते हैं कि मैक्सिमम डिवाइसेस को, हमारी जो एप्लीकेशन है वो मैक्सिमम डिवाइसेस को कवर करे। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद ये फिनिश का बटन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगा मेरे, हमारी आईडी के अंदर ये हो गया। अच्छा, ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई। ठीक है, तो जैसे आप लोग C# के अंदर कोड लिखते थे जी, जैसे आप लोग C# के अंदर कोड लिखते थे तो स्टार्टिंग में कुछ कोड पहले से लिखा हुआ होता था, मेन मेथड होता था। तो यहाँ पर ये कुछ कोड पहले से लिखा हुआ। अच्छा, ये हमारे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा, ये हमारी एप्लीकेशन का फोल्डर है और ये नीचे ग्रेडल स्क्रिप्ट्स है। ठीक है, ये बेसिकली एक ग्रेडल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये हमारी पैकेजिंग और डिपेंडेंसीज वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए एक समझने टूल है। ठीक है, और ऊपर ये हमारा ऐप का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स पड़ी होंगी वो ऐप के फोल्डर के अंदर पड़ी होंगी। जी, कुछ पूछ रहे हैं, एक मिनट। देखें, मैंने जो है जी API लेवल मैंने आपको बताया, मैंने API लेवल खुद से कुछ भी सेट नहीं किया। जो बाय डिफॉल्ट वो कर रहा होता है वो किटकैट को टारगेट कर रहा होता है, तो आप किटकैट को ही टारगेट करें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मिनिमल API को जो आप टारगेट करेंगे वो किटकैट को करेंगे। तो ये अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जो कि एंड्रॉइड के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर दो फाइल्स बड़ी, अच्छा मैं आपको ये फोल्डर थोड़े से ये देख लें। ऐप का फोल्डर है, हमारी जो एप्लीकेशन का मेन फोल्डर है इसका नेम ऐप है। ऐप के अंदर मैनिफेस्ट का फोल्डर है। मैनिफेस्ट मैंने आपको बताया, इसके अंदर ये फाइल होगी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML, बेसिकली इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन की सेटिंग्स पड़ी हुई होती हैं। देखें, XML लैंग्वेज है और XML के अंदर ये सारी सेटिंग है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसका भी कोई काम नहीं। ठीक है, इसके बाद ये जावा का फोल्डर है। जावा के फोल्डर के अंदर डेफिनेटली जावा का कोड होगा। तो इसके अंदर देखें, ये जो सबसे पहली ये जो हमारा पैकेज नेम आ रहा है, जो हमने पैकेज नेम डिफाइन किया था उस नेम से एक फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर के अंदर हमारी मेन एक्टिविटी पड़ी हुई है। जैसे मेन मेथड होता था ऐसे यहाँ पे मेन एक्टिविटी है, हमारी मेन एक्टिविटी है। सही है, ये मेन एक्टिविटी क्या है, ये बेसिकली जावा की फाइल है, डॉट जावा। इसकी देखिए एक्सटेंशन डॉट जावा है। सही है, और इसके अलावा दो और यहाँ पे फोल्डर पड़े हुए हैं, ये हमारे काम के नहीं, बेसिकली टेस्टिंग के लिए होते हैं। हम प्रोग्राम के जब टेस्ट लिखते हैं, यूनिट टेस्ट लिख रहे होते हैं, उसके लिए बेसिकली यूज होते हैं। तो हमारा फिलहाल इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है ये जो जावा की डायरेक्टरी में जाएंगे, इसके बाद हमारा ये जो पैकेज नेम है, पैकेज नेम के अंदर ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है, इसके साथ हमारा कंसर्न है। ठीक है, तो ये मैनिफेस्ट की डायरेक्टरी है, इसके अंदर शायद मेरे से एमुलेटर के ऊपर क्लिक हो गया था। तो अच्छा, तो ये जावा की डायरेक्टरी है, इसके अंदर ये जो हमारे पैकेज का नेम होता है, सिर्फ सबसे ऊपर डायरेक्टरी बनी होती है, पैकेज का नेम होता है, इसके अंदर हमारी मेन एक्टिविटी पड़ी होती है। मेन एक्टिविटी क्या होती है, बेसिकली जावा की फाइल होती है। अच्छा, उसके बाद लेआउट फाइल होती है। अच्छा, उसके बाद इसमें नहीं जाऊँगा। उसके बाद ये रिसोर्स की फाइल होती है, इसके अंदर हमारी रिसोर्सेज पड़ी हुई होती हैं। अच्छा, इसके अंदर देखें ड्रॉएबल का फोल्डर है।
आप लोग इतना लेट क्यों आ रहे हैं? तो डिस्टरबेंस होती है क्लास के अंदर। उसके बाद देखेंगे लेआउट का फोल्डर है, तो लेआउट के फोल्डर के अंदर एक XML फाइल पड़ी हुई है। अच्छा, अभी के लिए, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी के लिए सिर्फ ये चीज याद रखें, देखिए यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं जो कि मल्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम जानते हैं, और ऐसे स्टूडेंट भी है जो एंड्रॉइड के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो प्लीज बी काम। अभी के लिए इस चीज को याद रखें कि सबसे जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो दो फाइल्स हैं। अभी हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो दो फाइल्स हैं, यानी कि जो हमारी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। एक जावा की फाइल होगी और एक उसके अगेंस्ट में XML की फाइल होगी। जब भी कोई नई एक्टिविटी बनाएंगे, जब भी कोई एक्टिविटी बनाएंगे, दो फाइल्स बनेगी, एक जावा की फाइल बनेगी और एक XML की फाइल बनेगी। अच्छा, समझाने के लिए, बिल्कुल आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोग जब C# के अंदर फॉर्म एप्लीकेशन पे काम करते थे, आपने देखा होगा दो फाइल्स होती हैं, एक डिजाइनर फाइल होती है, एक कोड बिहाइंड फाइल होती है। एक डिजाइनर फाइल होती है जिसके ऊपर आप ड्रैग ड्रॉप कर रहे होती हैं, चीजें वहां पे डिफाइन कर रहे होते हैं, जो UI के एलिमेंट्स होते हैं वो डिफाइन कर रहे होते हैं। और बैक एंड फाइल होती है जो कि C# की फाइल होती है, जिसकी एक्सटेंशन .cs होती है। जी, मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट बाद हो जाएगी, तो मैं दोबारा कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये बात समझ लें कि जैसे C# में फॉर्म एप्लीकेशन में, C# फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर एक कोड बिहाइंड फाइल होती है और एक डिजाइनर की फाइल होती है। डिजाइनर के अंदर आपकी UI के एलिमेंट सारे शो हो रहे होते हैं, और कोड बिहाइंड फाइल के अंदर आपका कोड होता है, यानी कि C# का कोड होता है, .cs की फाइल होती है। इसी तरह से जब आप एंड्रॉइड के अंदर एक नई एक्टिविटी बनाने जा रहे होते हैं, एक नई एक्टिविटी ऐड करते हैं, तो बेसिकली दो फाइल्स ऐड होती हैं। एक होती है .java फाइल और दूसरी होती है .xml फाइल। अब देखें हमारी, ये देखें, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, एक्टिविटी _main.xml के ऊपर क्लिक किया, तो देखें ये